हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब देखिए, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं एक बार हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं। अब इसमें देखिए, हमने जो समझा था सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने क्या, इसमें दो हमारे टॉपिक थे। एक हमने समझा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं या कितने छोटे होते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें एक्टिविटीज़ समझी थी, और इस एक्टिविटी में हमने क्या जाना था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया है। अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स की विशेषताएं या पदार्थ के कणों की विशेषताएं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था अभी। अब देखिए, फर्स्ट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब ये स्पेस कैसा होता है? ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब इसके लिए देखो, हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 को देख लिया है या समझ लिया है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने ये एक्टिविटी की थी ना, जिसमें शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स के साथ हमने की हुई थी, कैसे वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसमें जो वाटर का लेवल होता है इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है। उसके बाद हमने हमने एक्टिविटी की थी पोटेशियम पर मैग्नेट की थी। उसको बार बार 10 ml हमने क्या किया था, अगेन अगेन वाटर में क्या किया था, ऐड किया था या मिक्स किया था। उसमें हमने देखा था वो हमें जो पिंक कलर मिल रहा था वो हमें बार बार दिखाई दे रहा था या मिलता रह रहा था। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी वहाँ की थी। तो वहाँ हमने समझ लिया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब इसी प्रकार सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन, जब हम क्या बनाते हैं, चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। अब जो एक जो पार्टिकल्स, एक के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे के पार्टिकल्स में क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें उसका स्पेस अपना ले लेते हैं। ठीक है, उसका स्पेस जो है वो ले लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, ये शो करता है कि देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, हम चाय बना रहे हैं। अब जो टी लीव हमारी पत्ती है, पत्ती का कलर आप देखते हैं, चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती का कलर क्या होता है, उसमें मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है। वो मिक्स होने का क्या मतलब है कि वाटर के बीच में स्पेस है, वो उस स्पेस ने क्या किया, वो कलर ने वो स्पेस ले लिया है। ठीक है, पार्टिकल्स ने वो स्पेस ले लिया है। नींबू पानी बना रहे हैं हम, उसमें जितनी भी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, वाटर के बीच में स्पेस है, उसने क्या किया, उसको स्पेस को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे नींबू पानी है, कैसे ये इसमें डिज़ोल्व हो रहा है, इसको देख सकते हैं आप। ये सारे इसके पार्टिकल्स हैं, हम इसमें डाल रहे हैं तो ये कैसे मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने का मतलब कि जो लेमन है, लेमन का जो जूस है हमने जैसे वाटर में मिलाया तो क्या है, वाटर के बीच में स्पेस है, वो स्पेस क्या कर रहे हैं, सारे स्पेस कौन ले ले रहा है, जो लेमन जूस है। ठीक है, अब इसमें देखिए टी में आपने देखा होगा, सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं तो हर एक चीज़ मिक्स हो जाती है। मिक्स होने का मतलब स्पेस है, जब लिक्विड के बीच में, वाटर के बीच में, तब वो दूसरी चीज़ें क्या हो रही हैं, उसको ऑक्यूपाई कर ले रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या देखा,
जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अब स्पेस होने का मतलब स्पेस है, वो स्पेस तो ले लिया। और आपने देखा था कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, यही दिया हुआ था कि जो हमने क्या देखा था, शुगर और सॉल्ट हमने वाटर में डिज़ोल्व किया था, तो वाटर का लेवल उतना ही रहता है। उतना ही रहने का क्या मतलब, उसका मतलब उसके बीच में कुछ जगह है। वो जगह किसने ले ली है, जब हमने उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व किया या शुगर डिज़ोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि मोशन करते हैं, उनमें गति होती है। अब इसके लिए एक्टिविटी 1.3 दी हुई है, पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आपने क्या करना है, एक अनलाइट इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती आपने बिना जलाई हुई एक कॉर्नर पे रखनी है क्लास की। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट्स सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब इसके बाद आपने क्या है, जैसे ही आप इसके क्लोज जाते हैं, इसकी स्मेल को देखना है। ठीक है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब एक बार तो जब आपने नहीं जलाई है, अगरबत्ती बिना जलाई हुई है, उसके बाद कॉर्नर पे रखी है आप क्लास में, उसके पास में जाके आपने देखा है उसकी स्मेल क्या है। अब उसके बाद आपने उसे लाइट कर दिया, जला दिया है उस अगरबत्ती को। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल, क्या आपको इसकी स्मेल लगती है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस, दूरी में, कुछ दूर में बैठने में या कुछ दूरी से भी आपको उसकी स्मेल लगती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। हम अगरबत्ती की बात करें, यह इंसेंस स्टिक ये जल रही है, जलने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। उसके बाद आप बिना जलाई हुई अगरबत्ती, दोनों का क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। आपने नहीं जलाई थी, क्लासरूम में कॉर्नर पर रखी थी, तब क्या हुआ, जलाने के बाद उसकी स्मेल में क्या फ़र्क पड़ा। अब इसके लिए देखिए, इस एक्टिविटी को हम देखते हैं आगे, इसका ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगा। We can smell the perfume of a burning incense stick from the far away location, while to smell of non-burning incense stick we need to go near to it। हम क्या देखते हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक, यानी कि बर्निंग इंसेंस, जलती हुई जो इंसेंस स्टिक है उसमें से अच्छी स्मेल आती है, परफ्यूम की स्मेल आती है। ठीक है, हम जब कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं, जलती हुई से हम क्या करते हैं, दूर से भी हमें उसकी जो स्मेल है हमें लगती है। वाइल, जबकि क्या होता है, टू स्मेल ऑफ नॉन बर्निंग इंसेंस स्टिक, जो इंसेंस स्टिक नहीं बर्न हो रही है, नहीं जली, नहीं लाइट है, वी नीड टू गो नियर टू ई, उसके लिए हमें बिल्कुल उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, या उस इंसेंस स्टिक को जब तक हम अपनी नोज़ या नॉस्ट्रिल के पास नहीं लेकर आते तब तक उसकी स्मेल हमें नहीं लगेगी। ठीक है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है एक्टिविटी 1.3 का। अ बर्निंग इंसेंस स्टिक लेट्स इट्स वॉलेटाइल पार्टिकल्स एस्केप एंड मिक्स इन एयर, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वॉलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, धुआं होता है, धुआं यानी कि गैस, गैस के पार्टिकल्स तो वैसे ही क्या हैं, वो एक जगह पे तो रहते नहीं है ना। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं ना, मूविंग होते हैं, मूविंग समझ रहे हैं ना, मूविंग का मतलब आप देख सकते हैं कि गैस है, अब एयर है, धुआं है, धुएं में क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने का मतलब ऐसा तो नहीं है वो एक जगह पे रहेंगे, सॉलिड तो है नहीं वो, लिक्विड में नहीं, लिक्विड भी मूव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैस की बात है, वो क्या करेगा, एक जगह पे तो रहेगा नहीं, वो मूव करेगा, मोशन करेगा, एयर के साथ मिक्स होगा। द डिफरेंस इन डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अब जो डिफरेंस है डिफ्यूजन का रेट का, डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी of the substances and the medium. Gas has high kinetic particles in the air are continuously moving in all direction. अब जो डिफ्यूजन के रेट का यहाँ पे डिफरेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो है कि जिसकी वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसी एनर्जी जो उनको क्या करती है, मोशन में हेल्प करती है। काइनेटिक का मतलब भी वो है ना, कह सकते हैं हम इसको, हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ही क्या है, जिस वजह से कोई मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी जो होती है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ मतलब होना कि पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, डिफ्यूज़ हो जाना। ठीक है, एयर में मिक्स हो गए, वो डिफ्यूज़ हो गए, या डिफ्यूजन का मतलब कह सकते हैं कि फैलना भी कह सकते हैं। अब वो एयर के साथ मिक्स होकर क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंसेज। ये डिफरेंट डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो कहाँ डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है। एंड द मीडियम, गैस हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी, अगर उस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी हाई है, पार्टिकल्स इन द एयर में आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन में लगातार क्या करते हैं, मूविंग यानी कि मोशन करते हैं। वैन वी बर्न द इंसेंस स्टिक, जब हम क्या करते हैं इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, इट्स ए वॉलेटाइल परफ्यूम मिक्स इन एयर, तब क्या होता है, इसका जो वॉलेटाइल परफ्यूम यानी कि जो खुशबू आ रही होती है ना उसमें से, किसमें से, अगरबत्ती में से, तो वो एयर के साथ क्या होती है, मिक्स हो जाती है। एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट इनटू द सराउंडिंग, वो क्या करती है, चारों ओर स्प्रेड। डिफ्यूज़ का मतलब वो है ना, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, या तो मिक्स हो जाना या फिर हम कह सकते हैं कि स्प्रेड हो जाना, चारों ओर क्या होती है, वो फैल जाती है। As a result, we can observe the smell of burning incense stick from a long distance. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बर्निंग जो इंसेंस स्टिक होती है, जलती हुई अगरबत्ती की स्मेल जो होती है, हम कुछ दूरी से भी या दूर डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब दी है यहाँ पे एक्टिविटी 1.4, चलिए इसे देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर, आपने क्या लिए हैं, 2 ग्लास लिए हैं या 2 बीकर लिए हैं, उनमें क्या है, पानी भरा है। ठीक है, पानी भर दिया है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली, अब आपने क्या किया है, उसमें ब्लू या रेड कलर की इंक धीरे धीरे उसमें सावधानी से मिलाया। अलोंग द साइड फर्स्ट बीकर, अब हमने एक साइड क्या किया, फर्स्ट बीकर में क्या किया है, फर्स्ट बीकर यानी कि 2 बीकर हमने लिए, एक बीकर में हमने इंक मिला दी। ठीक है, हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, दूसरे वाले बीकर में हमने हनी मिला दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, अगर आप घर में कर रहे हैं या क्लास में कर रहे हैं, दोनों ही जगहों में उसको क्या करना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब अपना ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करना है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, जब आपने इंक मिलाई, एक बीकर में आपने इंक मिलाई है, दूसरे बीकर में जो पानी लिया उसमें आपने हनी भी मिला, दूसरे बीकर में जो आपने पानी लिया उसमें क्या ऐड किया, हनी ऐड कर दिया, हनी मिक्स कर दिया। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आपने तुरंत क्या ऑब्जर्व किया जब आपने इंक मिलाई थी। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, आपने क्या देखा जब आपने हनी मिलाया। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, अब आपने लास्ट ये बताना है कि कितना समय लगता है, क्या कितने दिन लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं जब आपने इंक को मिलाया या हनी को मिलाया, किसमें, वाटर में। अब देखिए इंक है, आप देख सकते हैं इंक दी हुई है, कैसी क्या हो रही है, वाटर में मिक्स हो रही है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इंक को वाटर में हम मिक्स करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग क्या, ये पूरे पानी में क्या होती है, मिक्स हो जाती है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको वो पानी क्लीन दिखाई दे रहा, साफ पानी दिखाई दे रहा। अगर उस इंक को पानी में मिलाते हैं, वो कम्प्लीटली पानी में क्या होती है, मिक्स हो जाती है इंक। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, हनी की, हनी को देख सकते हैं, हनी में क्या हो रहा है, आपने हनी से मिलाया, ये मिल नहीं रहा है, ये इसके बॉटम में जाके क्या है, नीचे बैठ गया है। ठीक है, ये सेटल डाउन हो गया, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि सेटल डाउन हो गया, इसके तले में जाके क्या है, ये बैठ गया है। ठीक है, या सेटल डाउन हो गया है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए, क्या देखा फिर हमने, इंक ड्रॉप मिक्स विथ वाटर फास्ट एंड बिकम इवन इन कलर विद इन अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट में ही जो इंक जो है पानी में तेज़ी से क्या होती है, घुल जाती है। वाइल हनी टेक्स टाइम इन आवर टू बिकम इवन विथ वाटर, लेकिन हनी क्या करता है, टाइम लगाता है। देखिए आप देख सकते हैं, ये एक तो नीचे बैठ गया, लेकिन ये डिज़ोल्व तो होगा, लेकिन क्या होगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। और दूसरी बात हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा भी, हो सकता है इसको पूरा डे भी लग सकता है डिज़ोल्व होने का। जैसे कि इंक है, इंक ने तो 1 मिनट में ही क्या है, या कुछ मिनट या कुछ सेकंड में क्या है, वो डिज़ोल्व हो गई है। बट ये क्या करेगी, टाइम लेती है क्या करने में, डिज़ोल्व होने में। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इंक डिफ्यूज़ेस फास्टर देन हनी, इंक क्या करती है, हनी से तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है, मिक्स हो जाती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिफ्यूज़न रेट, अलग अलग चीज़ों का जो डिफ्यूज़न होता है अलग होता है। जैसे कि हमने देखा ना, इंक का डिफ्यूज़न और हनी का डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस था, उसका वो जो तेज़ी से डिफ्यूज़ हो गया था इंक, और क्या है, हनी क्या कर रही है, डिफ्यूज़ होने में टाइम लगा रही है। दे टेक डिफरेंट टाइम टू मिक्स विद द सराउंडिंग, और क्या करते हैं वो, डिफरेंट टाइम, और टाइम भी कैसा लेते हैं, अलग अलग लेते हैं सराउंडिंग में।
जैसे कि इंक ने क्या किया था, कम समय लिया था, और हनी क्या कर रही है, ज़्यादा समय ले रही है मिक्स होने में। दिस प्रॉपर्टी वेरीज फ्रॉम सब्सटेंसेस टू सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो गुण होता है अलग अलग, यानी कि पदार्थ के हिसाब से अलग अलग होता है, वेरी करता है। एंड डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ओन मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब देखिए इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था, या हनी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था, वो उस पर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग पार्टिकल्स, हनी हैज़ अ मैनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हनी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हनी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स देन इंक, किसके कंपैरिजन में, इंक के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट हनी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर देन इंक, इसीलिए हनी जो है डिफ्यूज़ होती है धीरे धीरे, किसके कंपैरिजन में, इंक के कंपैरिजन में, किस में होती है, पानी में। ठीक है, यानी कि हनी जो है पानी में डिफ्यूज़ जो होती है वो धीरे धीरे होती है देन इंक के कंपैरिजन में। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर, यानी कि दो हमने ग्लास लिए हैं, दोनों ग्लास में हमने पानी लिया है, उस पानी में हमने क्या डाले हैं, क्रिस्टल्स लिए हुए, एक कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि हमने क्या लिए हुए हैं, एक हमने दो ग्लास लिए, एक में हमने गर्म पानी लिया, एक में ठंडा पानी लिया। ठीक है, अब हमने क्रिस्टल्स किसके लिए, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए हैं। अब हमने दोनों में ही डाले, गर्म पानी में भी डाले और ठंडे पानी में भी दोनों क्रिस्टल डाले, यानी कि क्रिस्टल तो हमारे पास एक ही है ना, या कॉपर सल्फेट ले लेंगे या हम क्या ले लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद एक एक करके गर्म पानी में भी हम डालते हैं, ठंडे पानी में भी डालते हैं। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, हम इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, और अगर ये क्रिस्टल बॉटम में सेटल हो जाते हैं, नीचे तले में बैठ जाते हैं, तो अपने आप बैठते हैं, उसको बैठने देते हैं। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आपने क्या ऑब्जर्व किया, सॉलिड क्रिस्टल जब हमने ग्लास में डाले, बट हैपन्स एज टाइम पासिस, और आप देखते क्या होता है, कितना टाइम लगता है इसमें। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्या जो इसके सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या सजेस्ट कर, द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ जो मिक्सिंग का रेट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि मिक्स किस हिसाब से जो मिक्स हो रहे हैं पार्टिकल्स, जब हमने गर्म पानी में डाले या ठंडे पानी में डाले, हॉट वाटर में डाले या कोल्ड वाटर में डाले, तो ये कितना टाइम ले रहे हैं। वाई एंड हाउ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या देखा, कॉपर सल्फेट इन हॉट वाटर डिफ्यूज़ फास्ट, कॉपर सल्फेट जो है वो हॉट वाटर में जल्दी डिफ्यूज़ यानी कि मिक्स हो जाता है, एंड डिज़ोल्व, जल्दी डिज़ोल्व भी हो जाता है, फास्टर देन अ बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मीन्स कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में जो हॉट वाटर में हमने जब कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले, वो क्या होता है, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिफ्यूज़ हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या दी है, कॉपर सल्फेट इन क्रिस्टल फॉर्म ऑल सब्सटेंसेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी इन इट। ठीक है, एक तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और सभी सब्सटेंसेज में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंसेज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जब हम किसी पदार्थ को हीट करते हैं तो हीट करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट बढ़ जाती है। हीटिंग वाटर रिजल्ट इन इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जैसे कि आपको बताया, गर्म करने से, किसी भी चीज़ को गर्म करने से, किसी भी पदार्थ को गर्म करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट वी सी दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिजोल्व मच लेसर टाइम, इसीलिए क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डिजोल्व हो जाते हैं और कम टाइम भी लेते हैं। ठीक है, the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। अब देखिए हमने क्या देखा, तीनों में ही हम क्या पढ़ लेते हैं, इसकी दूसरी विशेषता हमने क्या देखी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने का मतलब, एक तो इनमें हमने क्या समझा कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, फास्ट, इनमें डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है। और दूसरा हमने क्या समझा था, और डिफ्यूजन फास्ट होता है तो इनमें जो ये क्या करते हैं, कम टाइम भी लेते हैं, लेस टाइम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ द पॉजेज वट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज अ टेम्परेचर राइजेज, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल क्या करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए
इसमें और क्या दिया हुआ है, इन द एबव 3 एक्टिविटीज़ यू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑफ देयर ओन विथ ईच अदर। अब हमने तीनों एक्टिविटी में क्या समझा, इसका क्या रिजल्ट, हमें तीनों का क्या कंक्लूजन मिला, जब मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, या डिफ्यूज़ होते हैं, तब क्या होता है, each other they do so by getting into the space they do they do so by getting into the space between the particles। वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि एक मैटर, जो हमने एक मैटर लिया है, उस जो दूसरा मैटर हमने उसमें मिक्स किया है, जब एक मैटर के बीच में स्पेस है तो दूसरे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो उसका स्पेस ले लेते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। पार्टिकल्स का क्या करना, अलग अलग टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में क्या होना, मिक्स होना या इंटरमिक्स होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और हमने क्या समझा, क्या ऑब्जर्व किया, हीट करने में डिफ्यूजन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने इसके आंसर देख ही लिए, एक्टिविटी में समझ ही लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया हुआ है इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए भी हम एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 1.6, ठीक है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। अब इस गेम को कहाँ पे खेलना है, फील्ड में खेलना है। मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। आपने क्या करना है, 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, 4 लोग का ग्रुप लेना है, ठीक है, यानी कि 4 ग्रुप आपने बनाना है। चारों के ग्रुप में क्या करना है, 4 ह्यूमन की चेन बनानी है। जैसे कि ये एक ग्रुप यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस तरीके से हमने कितने, जैसे एक ग्रुप ये है, ऐसे ही हमने कितने ग्रुप बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं ऐसे ही, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्या करना है हमने। देखिए, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म बिहू डांसर। अब फर्स्ट ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्या करना चाहिए, फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लॉक करने, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, पीछे से ये जो आर्म है यहाँ पे इन्होंने आर्म लॉक की हुई है एक दूसरे, ठीक है, यानी कि अपना हैंड है दूसरे के कहाँ पे रखना है, शोल्डर में डाल के क्या करना है, इस तरीके से ग्रुप बनाना है, ठीक है, चेन बनानी है, ठीक है। अपने जो हैंड है एक दूसरे के क्या करना है, शोल्डर में डाल के क्या करना है, लॉक करना है इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ने। अब उसके बाद देखिए सेकंड वाला ग्रुप क्या कहते हैं, एक ग्रुप ने तो इस तरीके से पकड़ा हुआ है अपने एक दूसरे को, ठीक है, इस तरीके से चेन बनाई हुई है। अब देखिए दूसरा क्या है, द सेकंड ग्रुप शुड फोल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब दूसरे वाले ने क्या करना है, हाथ पकड़ने हैं, जैसे इन्होंने शोल्डर से क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है ना हैंड को। अब दूसरे वाले ग्रुप ने क्या करना है, सीधे देखिए हैंड ने हैंड पकड़ना है, जैसे इसने हैंड नीचे किया हुआ है ना दूसरे वाले ग्रुप ने, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि दूसरा हैंड यहाँ पे आ रहा है जैसे, तो यहाँ पे हैंड पकड़ना है, दूसरे वाले ग्रुप ने क्या करना है, हैंड पकड़ना है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देखिए इस पिक्चर में, ये लास्ट जो साइड की गर्ल्स है उनका हाथ नीचे को है ना ये, तो यहाँ से क्या करना है, हाथ दूसरे का हाथ पकड़ना है, लेकिन ये ग्रुप अलग होना चाहिए, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दूसरा हाथ है तो इस तरीके से हाथ पकड़ना है, शोल्डर लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा सेकंड ग्रुप। अब देखिए थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले में क्या करना है, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म चेन बाय टचिंग ईच अदर हैंड ओनली फिंगर टिप। अब थर्ड वाले ग्रुप ने क्या करना है, इनकी फिंगर है, किसी एक फिंगर को, सिर्फ एक की फिंगर यहाँ पे, एक की फिंगर यहाँ पर, सिर्फ फिंगर से ही क्या करना है, टच करना और ऐसे करके ग्रुप बनाना है, यानी कि आपस में इनकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ फिंगर टच होनी चाहिए थर्ड वाले ग्रुप की, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड ग्रुप। अब है नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट का वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small group as possible। अब इनको क्या करना है, तोड़ने की कोशिश करनी है। जो फोर्थ ग्रुप है वो ग्राउंड में भागेगा और उसके बाद इनके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करनी है। ग्रुप को तोड़ेगा कहाँ से, यहाँ से ब्रेक करेगा, जैसे एक ने शोल्डर को लॉक किया है ग्रुप ने, एक ने हाथों को पकड़ा हुआ है, एक ने सिर्फ फिंगर को टच किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इनको ब्रेक करेगा। अब देखिए क्या होता है, विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक वाई। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो आसानी से ब्रेक हो गया था। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट्स एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम एक स्टूडेंट को पार्टिकल्स ऑफ मैटर माने,
देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसने एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़ा हुआ था। अब ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है इसमें, फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हार्डेस्ट टू ब्रेक, ठीक है, या द चेन ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हार्डेस्ट टू ब्रेक। जो पहला ग्रुप था, जो पहले जो चेन बनाई थी, जहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने ये वाली जो दी है, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक ईदू मिसामी डांसर। ईदू मिसामी डांसर का मतलब कि जो ईदू मिसामी डांसर है, इनकी जो चेन है उसको ब्रेक करना क्या है, हार्डेस्ट होता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है दूसरे वाला जो है उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं जिन्होंने हाथ को किया है। उसके बाद जिनने फिंगर टच की है उसको तो आसानी से ही क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं इस चेन को। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ एन illustration of how molecules or particles are joined with each other। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या हम क्या देख सकते हैं, क्या देखते हैं, क्या इलिस्ट्रेट करता है कि मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स की जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से कैसे ज्वाइन रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस आर जॉइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो फोर्स उनको आपस में बांधे रखता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप देम टुगेदर, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपस में इनको बांधे रखता है। इफ़ द फोर्स इज़ वेरी हाई, अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, दीज पार्टिकल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर ये फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब जो ये मैटर है या ये पार्टिकल्स हैं ये रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड होते हैं, और सॉलिड के बीच में हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। वाइल इफ़ दिस फोर्स इज़ लो पार्टिकल्स आर गैसेस फॉर्म, अगर इनके पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में फोर्स लो होता है, वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी दी हुई है एक्टिविटी 1.7 है, टेक एन आयरन नेल्स अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आपने क्या करना है, एक आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील या चॉक के कुछ टुकड़े और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हामरिंग कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, उनको तोड़ना है आपने, चाहे हथौड़ा मार के तोड़ना है, चाहे काट के तोड़ना है, चाहे खींच के तोड़ना है। इन विच ऑफ द above थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको बताना है इनमें से किसका फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, या किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका ऑब्जर्वेशन है हामरिंग अ पीस ऑफ आयरन नेल, लोहे की कील है ना, उसको हम आसानी से हाथ से नहीं तोड़ सकते, उसको हथौड़ा मार के हमने क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। डज नॉट ब्रेक द नेल। और हामरिंग अ पीस ऑफ द आयरन नेल, जब हम उसको हथौड़ा मारते हैं, हामरिंग करते हैं, तो भी क्या होता है, डज नॉट ब्रेक द नेल बट फ्लैटन इट्स सरफेस, वो तोड़ तो नहीं सकता है, उसकी सरफेस को क्या कर सकता है, फ्लैटन, यानी कि फ्लैट कर सकता है। बट फ्लैटन इट्स सरफेस, लेकिन उसकी सरफेस को क्या कर सकता है, फ्लैट कर सकता है। हामरिंग चॉक ब्रेक द चॉक, अब हथौड़ा मारने से क्या होगी, चॉक तो टूट जाएगी, ठीक है। चॉक एंड गिव्स अस पाउडर चॉक, हमें क्या मिल जाएगी, पाउडर चॉक मिल जाएगी। अब देखिए थर्ड इसमें क्या है, वी कैन स्ट्रेच द रबर बैंड, हम क्या कर सकते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच खींच सकते हैं, बहुत लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, लार्ज लेंथ, बड़ी लेंथ तक, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन एक्टिविटी 1.6 वी सॉ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इज डिफरेंट। हमने क्या देखा, तीनों एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड लिक्विड और गैस का अलग अलग था। दिस एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सॉलिड्स। इस एक्सपेरिमेंट में या इन एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या देखा, हम कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसके बीच में, सॉलिड के बीच में, वो अलग अलग था। हेयर ऑल द पार्टिकल्स आर सॉलिड, यहाँ पे सभी सॉलिड के पार्टिकल्स थे, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट, ठीक है। पार्टिकल्स तो सारे सॉलिड के थे, लेकिन उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कैसा था, अलग था। इन आयरन नेल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाईएस्ट, अब जो आयरन नेल्स था उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चॉक इज़ लोअर, उसके बाद उससे कम चॉक में था। सो ब्रेकिंग दैम इनटू प्लेसेस इज ईजी, इसलिए इसको आसानी से तोड़ना या इसको तोड़ना आसान था। रबर कंटेन अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल लिंक टू ईच अदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड, रबर में क्या पाया जाता है, एक लंबी चेन के मॉलिक्यूल लिंक होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड से। दिस लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर गिव देम हाई इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ये जो लॉन्ग चेन इसकी जो हम इसको ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर गिव्स देम हाई
इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, इससे हमें क्या मिलती है, हाई इलास्टिसिटी मिल जाती है। एक्टिविटी आपकी दी हुई है 1.8। अब देखिए 1.8 में क्या दिया हुआ है। अब देखिए सारी एक्टिविटी जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये अलग अलग नहीं करवा के मैं एक साथ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी जो एक्टिविटी दी हुई हैं उसकी है। ठीक है। ओपन अ वाटर टैप, आपने क्या करना है, पानी का नल खोलना है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, आप जो पानी गिरता है उसको आपने हाथ से क्या करना है, कट करने की कोशिश करनी है, तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप वाटर की स्ट्रीम को कट कर सकते हो। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, उसके बाद भी वाटर जो है कट नहीं होता है। जैसे हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं या कट करते हैं, वो अलग हो जाती है ना दो चीज़ें। अगर हम पानी है, बह रहा है पानी, यहाँ से क्या है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच से कट करते हैं, फिंगर से कट हो जाता है अलग, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ऐसे अलग हो जाता है। बीच से इस तरीके से अलग होगा, नहीं होगा, ये फिर से क्या होगा, बहने लगेगा, जॉइंट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हम ऐसे फिंगर करेंगे फिर से जॉइन हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या होता है, ये क्यों एक सा रहता है इसके स्ट्रीम। ऑब्जर्वेशन देखिए इसका क्या है, वी कैन इजीली कट द वाटर यूजिंग फिंगर, हम पानी को आसानी से कट कर सकते हैं। वाटर जॉइन अगेन, लेकिन वाटर फिर से जॉइन हो जाता है वंस वी रिमूव द फिंगर, जैसे ही हम अपनी फिंगर हटाते हैं। एक्सप्लेनेशन, वाटर हैज़ अ वीक एट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अब पानी का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है कम होता है देन सॉलिड, सो वी कैन ईजिली स्विल आवर फिंगर अक्रॉस इट, इसलिए हम आसानी से अपनी फिंगर को स्विल कर सकते हैं पानी में, यानी कि क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, स्विल कर सकते हैं, आर पार कर सकते हैं। वंस वी मूव द फिंगर, जैसे हम फिंगर को हटाते हैं, वाटर ऑक्यूपाई द सेम स्पेस अगेन, और वाटर फिर से अपना स्पेस ले लेता है। अ सिमिलर प्रोसेस ऑल्सो अकर विथ एयर, सेम यही प्रोसेस एयर के साथ भी होती है। एयर मॉलिक्यूल्स रिगेन द एम्प्टी स्पेस सिमिलरली, इसी प्रकार एयर भी क्या करते हैं, जो अपना एम्प्टी स्पेस होता है फिर से क्या करते हैं, वो रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी जगह से हम एयर हटाएंगे ना, तो एयर क्या है, एयर को कट करेंगे, एयर भी क्या करेगी, अपना स्पेस ले लेगी। एयर एयर किसी चीज़ में हम क्या करते हैं, एयर डालते हैं, तो हमने किसी बर्तन में या किसी बलून में हम, ठीक है, एयर को भरते हैं, तो वो एयर ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रह रही है, वो जहाँ जहाँ पे उसको जब तक खाली स्पेस नहीं मिलेगा वो क्या करती है, फिल होते रहती है। ठीक है, उसकी कहाँ, वॉल तक, जब तक उसकी वॉल को वो टच ना कर दे तब तक वो क्या करती है, फिल होती रहती है। अब खुले में तो हम देख सकते हैं सारा ही एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ तो वो क्या करती है, फैलती रहती है। ठीक है, तो एयर, और हम किसकी बात कर रहे थे, वाटर की, तो इसको हम क्या करेंगे, कट करते तो आसानी से या इजीली क्या कर सकती हैं, अपने स्पेस को क्या करती हैं, रिगेन कर लेते हैं। The above three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particles of matter have force acting between them। इस हमने क्या देखा था इन एक्टिविटीज़ में, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और ये फोर्स जो इनको आपस में बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, वो एक मैटर से दूसरे मैटर में कैसी होती है, अलग होती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।